हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अम, ये एक विज़न मैसेज है जो मुझे बस कुछ देर पहले ही मिला है, एंड बिकॉज़ ये विज़न मैसेज है आई मस्ट डिलीवर इट। आई विल ट्राई टू अपलोड इट। आई डोंट नो कि बिकॉज़ मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं कब तक ये अपलोड हो पाएगा, बट आई बिलीव कि एज अर्ली एज पॉसिबल यूनिवर्स ये मैसेज आप तक पहुँचाएगा। एंड दैट्स द रीज़न इट विल बी वेरी शॉर्ट, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। चलिए, मेरा विजन मैसेज कुछ इस प्रकार से है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, मैं देख रही हूँ कि एक वो मिड ऑफ द जर्नी पे है। आई मीन टू से कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं। वो जो उनकी अगर वाइफ है या हस्बैंड है या थर्ड पार्टी है, वहाँ से वो कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं, कम्प्लीटली कम्प्लीटली। जो कि मैं बहुत टाइम से बोल भी रही थी कि थर्ड पार्टी कट ऑफ हो चुकी है, लेकिन अब वो एक बहुत साइलेंट जोन में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट एनर्जी। द मेन चीज़ जो आज की जर्नी का ये है कि उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी में भी फोकस नहीं हो पा रहे हैं, किसी में भी कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। जब डिवाइन फैमिली उनकी तरफ देखती है, आपके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन चल रहा होगा कि आप जब उनसे बात करते हो तो वो ज़रूर आपसे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, बट कहीं न कहीं अगर आप दूर से दिखते हो तो वो रन कर जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। एक्चुअली वो छिप नहीं रहे हैं आपसे, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जैसे किसी को एक शॉक नहीं लगा होता ज़िंदगी में, आपसे बात भी करना है पर डर भी लगता है आपसे। आप याद भी आते हो पर पता नहीं क्यों मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ, क्यों मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। वो खुद से ही सवाल करें कि ऐसा मुझे क्या हो गया है, ऐसा कौन सा मुझे रोग लग गया है कि मैं बात तो करना चाहता हूँ पर जब तुम सामने आती हो तो मैं रन कर जा रहा हूँ, मैं भाग जा रहा हूँ, मैं छिप जा रहा हूँ। लिटरली वो सिर्फ छिप रहे हैं। उन्हें अपनी थर्ड पार्टी से मतलब नहीं, उन्हें किसी से मतलब नहीं, मतलब तो सिर्फ आपसे है। देखिए, वो छिप रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आपको। वो एक तरफ एक तरीके से बिल्कुल जैसे जैसे कि ना बीच रास्ते में कहीं अटके हुए हैं। इस विज़न का सिर्फ एक ही मतलब था कि कहीं न कहीं आप लोग अपनी लाइफ में स्टक हो, जो कि उनकी नमनेस दूर नहीं हो पा रही। कहते हैं ना कि क्यों मुझे मैं नम्र हूँ, वो खुद से पूछते हैं। कभी-कभी आपको नहीं लगता है, मैं बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग को कैसे आप फ़ील कर सकते हो, कि कभी-कभी जैसे उनका फ़ोन आता है, आपको भी बहुत कुछ कहना रहता है, या आपको भी वो आपसे कहते हैं कि मुझे मिलना है, पर आपको भी मिलने का मन होता है, पर पता नहीं एकदम से आप रुक जाते हो कि क्या करूँ? मिलना तो चाहती हूँ पर पता नहीं हिम्मत नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वही फीलिंग, वही नमनेस इस वक़्त आपकी मैस्कुलिन की है कि मिलना भी है, बात भी करनी है, जीना भी है पूरी ज़िंदगी आपके साथ, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या रोक रहा है और क्यों रोक रहा है। बस वो आपका इनर वर्क रोक रहा है, आपके इनर वर्क की कमी रोक रही है। प्लीज़ थोड़ा-सा ऑथेंटिक हो जाइए, थोड़ा-सा खुद के संग ऑनेस्ट हो जाइए। प्लीज़ फ़ोकस करिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। आप फ़ोकस करिए कि किस ब्लॉकेजेस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन-सा ऐसा आपका ब्लॉकेज है जो कि सामने बार-बार आ रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ सिर्फ़ आपकी समझ, थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ा-सा और हार्ड वर्क करिए। वो जो एक कहते हैं ना, जो वो अटका वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, बस उसको रिलीज़ करना है। उस स्टैग्नेंट एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कमी आ रही है। बस जैसे ही आपने इस स्टैग्नेंट एनर्जी को आपके अंदर से रिलीज़ कर दिया, उस बारीक सी, बहुत ही बारीक सी कमी को समझ लिया, ये जो एनर्जेटिक ब्लॉक है उसका फ्लो बहुत स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल आपके मैस्कुलिन बिल्कुल आपको परफेक्ट मिरर करते हैं। आप जिस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो वो बिल्कुल इसलिए कि वो आसमान से गिरे तो हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाए। वो लटके हुए हैं, वो अटके हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अभी आपके और उनके बीच का जो एनर्जेटिक ब्लॉक है वो स्मूथ नहीं हुआ है। आँखें बंद करिए, मेडिटेशन करिए, खुद से पूछिए कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। नहीं समझ में आता है, जैसे ही मैं इंडिया आऊँगी आई विल स्टार्ट वेयर आई एम स्टक सीज़न अगेन। आप अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन इस वक्त लापरवाही मत करिए। कहीं ना कहीं जो मेन जो जिस्ट ऑफ द विजन मैसेज है कि कहीं ना कहीं कोई बारीक सा आपका ब्लॉकेज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही वो क्लियर होगा बिल्कुल आपका यूनियन होगा। मैंने आप लोग के सबके लिए बहुत प्रार्थना करी है। मैंने आपके लिए, आप सभी के लिए पशुपतिनाथ में प्रार्थना करी, शिव से प्रार्थना करी और शक्ति से भी प्रार्थना करी। उसके बाद मैं नेपाल के ही नीचे कुछ ही 100 किलोमीटर दूर मनोकामना मंदिर भी गई थी और वहाँ भी आप लोगों के लिए मैंने मनोकामनाएं रखी थी। तो शिव शक्ति से दोनों से मिलके मैं लौटूंगी और आपके लिए प्रार्थना करके लौट रही हूँ। मेरी प्रार्थना तो पूरी हो गई, पर आप अपना कर्म पूरा करने में लापरवाही मत कीजिए। अच्छे से इनर वर्क कीजिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।